हेलो फ्रेंड्स, रोलिंग लोड और इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के फर्स्ट 3 वीडियोस में हमने इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के बेसिक कंसेप्ट को समझा था। उसके बाद मैंने आपको डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम किस तरह से ड्राइव किया जाता है उसको डिस्कस किया था। और उसके बाद लास्ट वीडियो में मतलब थर्ड पार्ट में हमने एप्लीकेशन ऑफ इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम को डिस्कस किया था। अब आज आगे चलते हैं और इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के इस फोर्थ पार्ट में हम डिफरेंट डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम किस तरह से ड्रॉ किया जाता है उसकी बात करते हैं। ठीक, ये डिफरेंट डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर का मतलब है कि जहाँ पे जिन स्ट्रक्चर के अंदर बीच में कहीं हिंज प्रोवाइड की होगी तो फिर उनके लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए मैं एक न्यूमेरिकल लिखता हूँ और उस न्यूमेरिकल के थ्रू हम डिफरेंट स्ट्रेस फंक्शन के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा, मैंने कहा कि ड्रॉ द इन्फ्लुएंस लाइन फॉर रिएक्शंस एट सपोर्ट A, B and C and bending moment at support B for the beam as shown in figure. There is a hinge provided at D. यहाँ पे एक हिंज प्रोवाइड की हुई है D पॉइंट पे। ठीक, मैंने फिगर को यहाँ बना दिया। ठीक है, फिर लिखा फाइंड देयर मैक्सिमम वैल्यूज व्हेन ए ट्रेवलिंग या रोलिंग लोड ऑफ 60 किलोमीटर पर मीटर में कवर एनी पार्ट ऑफ द स्पैन। ठीक है, कि एक 60 किलोमीटर पर मीटर का यूडीएल है जो उस स्पैन के ऊपर मतलब इस बीम के ऊपर कहीं पर भी हम उसको प्लेस कर सकते हैं और उसके लिए इन डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। ठीक, जैसे वी ए है तो वी ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वी बी है तो उसके लिए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी है तो उसके लिए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मुझे ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैंने केस 1 लिखा और मैंने केस 1 में लिखा कि रिएक्शन वी ए एट सपोर्ट ए। ठीक, मैंने वी ए को इट सपोर्ट ए पे रिएक्शन बोल दिया। ठीक है, अब ये पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो बीम है ये डिटर्मिनेट है कि नहीं, पहले तो इसकी बात करते हैं और उसके बाद इस रिएक्शन वी ए को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अपेरेंटली देख के तो मुझे ये लगता है कि ये कंटिन्यूअस बीम है क्योंकि बीम हैव मोर देन 2 सपोर्ट और बीम में अगर 2 से ज़्यादा सपोर्ट होते हैं तो हम उसको कंटिन्यूअस बीम बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पे भले ही वो 3 सपोर्ट हैं मतलब वो कंटिन्यूअस बीम दिख रहा है लेकिन ये डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, डिटर्मिनेट बीम है। क्यों है वो देखिए, नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट, अगर हॉरिजॉन्टल लोड नहीं लग रहा तो फिर हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस भी नहीं होंगी, मतलब जो नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट है वो है 3। और अवेलेबल इक्वेशन कौन कौन सी थी, सिग्मा m इक्वल टू 0 एंड सिग्मा v इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इक्वेशन हो गई। और ये जो D पॉइंट पे हिंज है इसके कारण एक एक्स्ट्रा इक्वेशन मिल जाएगी, मतलब नंबर ऑफ अननोन 3, अवेलेबल इक्वेशन 3 मीन्स दिस स्ट्रक्चर इज ए डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। ठीक, ये स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। अब इस डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम हम ड्रॉ करना देखते हैं डिफरेंट स्ट्रेस फंक्शन के लिए। तो मैंने केस 1 में ऑलरेडी लिखा आपसे कहा कि रिएक्शन वी ए एट सपोर्ट ए। ठीक है, तो चलिए अब इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है और हमें पता है कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं। कैसे करते हैं कि हम एक यूनिट लोड को इस बीम के ऊपर मूव कराते हैं और फिर उसके इफेक्ट को समझते हैं इस वी ए के ऊपर। ठीक है, तो चलिए व्हेन लोड एट पॉइंट ए हो, यूनिट लोड एट पॉइंट ए, चलो तो अगर लोड एट पॉइंट ए है तो वी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, +1। ठीक है, ये वी ए अपवर्ड है। ठीक है, वी ए की वैल्यू देखिए यहाँ पे लोड अगर होगा तो ये यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी और उसकी वैल्यू होगी +1। ठीक है, अब ए से लेके बी के बीच में हम लोड को मूव करते हैं तो फिर इस रिएक्शन की वैल्यू जो होगी वो कम होती जाएगी। ठीक है, और जब लोड बी पॉइंट पे आया, ठीक है, व्हेन यूनिट लोड एट पॉइंट बी, तो फिर जो वी ए की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, वी ए इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि लोड यूनिट लोड यहाँ आ गया मतलब वी ए की वैल्यू 0 हो गई। ठीक, अब
अब लोड को हम उस साइड ले जाएं, बी और डी के बीच में हो, ठीक है, तो क्या होगा? अगर लोड बी और डी के बीच में है तो फिर पहले तो हम रिएक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं इस वी ए पे कितनी होगी। पहले फॉर्मूला टाइप कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम उसकी बात करेंगे, ठीक, कि उस पे इस यूनिट लोड का क्या इफेक्ट होगा। मान लीजिए यूनिट लोड इस बी के इस साइड एक्स डिस्टेंस पे है, तो फिर क्या होगा मैं यहाँ पे बात करता हूँ। टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो वी ए क्या करेगा, गिव्स क्लॉकवाइज, तो प्लस वी ए इंटू 6, ठीक है, और यूनिट लोड एक्स डिस्टेंस पे तो मैं बोल देता हूँ कि वो भी क्लॉकवाइज देगा, मतलब प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू आपको 0। तो आपको वी ए कैलकुलेट करना है, तो वी ए इज इक्वल टू आया -x/6, ठीक है। अब x की वैल्यू अगर 0 हो गई तो वी ए 0 हो गया, मतलब यही कंडीशन हो गई, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो वी ए इज इक्वल टू 0, और व्हेन x इज इक्वल टू 3 मतलब डी पॉइंट पे है, ये पॉइंट x इक्वल टू 0, ये कब कौन सा पॉइंट था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट में, ये पॉइंट था b, ये कौन सा पॉइंट है, d है। तो वी ए इज इक्वल टू कितना होगा, -3/6 मतलब -0.5। क्लियर? अब आगे चलते हैं, और अगर हम सी पॉइंट पे आ जाए, ठीक है, अगर सी पॉइंट पे आ जाएं तो फिर जो वी ए की वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि देखिए ये हिंज के उस पर चलेगा, मतलब उसका इफेक्ट इस वी ए पे 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब सी पॉइंट पे जब पहुंचोगे तो वी ए पे जो इफेक्ट होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एट पॉइंट सी, ठीक है, यहाँ पे सी व्हेन लिख देता हूँ, व्हेन यूनिट load at point C, then VA is equal to 0। क्लियर? अब देखिए मेरे को ये 4 डिफरेंट पॉइंट्स पे VA की वैल्यूज मिल गई, तो मैं इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। तो देखिए कैसे होगा, यहाँ पे VA की वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है, और B पॉइंट पे VA की वैल्यू है 0, तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ये बन गया, ठीक है। उसके बाद इस डी पॉइंट पे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम मुझे ड्रॉ करना है वी ए के लिए, और यहाँ पे वैल्यू है -0.5, तो ये -0.5 हो गया। ये स्ट्रेट लाइन है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, इसको अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा, है ना। ये स्ट्रेट लाइन है, ये कुछ इस तरह से ड्रॉ होगी, ठीक है, दिस इज स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब सी पॉइंट पे 0 मीन्स दिस इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि दिस इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर वी ए, कि ये वी ए के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम को रिप्रेजेंट करता है ये फिगर, ठीक है। ये वैल्यू है 1 और ये वैल्यू है 0.5, एक्सेस के नीचे मतलब नेगेटिव है। क्लियर? अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछी है, क्या पूछा है कि आपको VA की मैक्सिमम वैल्यूज चाहिए, मैक्सिमम पॉजिटिव और मैक्सिमम नेगेटिव। तो देखिए अब अगर UDL को मैं इस AB पोर्शन पर रख दूं तो फिर VA की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, क्योंकि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम से मुझे पता चल गया कि ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है ये, और ये नेगेटिव पोर्शन है ये। मतलब अब हम VA की मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ VA, ठीक है, कितना होगा, 60 का UDL है, मतलब +60 इंटू, और UDL है मतलब ये पूरा एरिया आएगा, ठीक है। तो ये कितना है 1/2 और 6 मीटर ये बेस हो गया, हाइट हो गई 1, ठीक है, मतलब +180 किलो न्यूटन हो गया, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ VA इज इक्वल टू +180 किलोमीटर, ये मैक्सिमम रिएक्शन पॉसिबल है
इस स्ट्रक्चर के लिए, इस बीम के लिए। ठीक, अब आगे चलते हैं इस लोड के लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं और मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू की बात और करते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ कि मैक्सिमम, ये पॉजिटिव चाहो तो यहाँ पे पॉजिटिव लिख देना, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू थी, यहाँ पे लिखते हैं मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू ऑफ वी ए इज इक्वल टू -60 इंटू 1/2, ये 1/2 और ये कितना, ये भी 6 मीटर है, इंटू 6 इंटू 0.5, ये ध्यान रखना 0.5 मतलब 1/2। ठीक है, तो -60 इंटू 3/4, 3/2 हो गया ये। ठीक है, ये 3/2 हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, दिस इज -90 किलो न्यूटन। क्लियर, मतलब मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू वी ए की जो पॉसिबल है फॉर दिस लोडिंग सिस्टम जो होगी वो ये होगी। क्लियर, अब आगे चलते हैं और बी पॉइंट पे रिएक्शन वी बी कितना होगा, उसके लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम किस तरह का बनेगा, हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डालिए यहाँ पे केस 2, और केस 2 में लिखते हैं कि रिएक्शन वी बी एट सपोर्ट बी। ठीक है, बी सपोर्ट पे हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करते हैं पहले, और उसके बाद फिर उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे इस लोडिंग सिस्टम के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और अगर लोड को मैं इस ए बी पोर्शन में मूव कराऊं तो वी बी की वैल्यू क्या होगी, हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि when unit load at point A, कि यूनिट लोड अगर पॉइंट ए पे है तो वी बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, लोड इस पॉइंट पे है तो वी बी की वैल्यू 0। अब लोड को अगर आप बी की तरफ मूव करोगे, जब व्हेन लोड मूव्स टुवर्ड्स बी तो फिर क्या होगा, ये वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, और जैसे ही बी पॉइंट पे पहुंचेगा लोड, यूनिट लोड, तो वी बी की जो वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी। ठीक है, मतलब वी बी इज इक्वल टू 1 + 1 हो जाएगा ये। ठीक है, मतलब अपवर्ड हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, अपवर्ड होगा क्योंकि लोड डाउनवर्ड लग रहा है तो रिएक्शन अपवर्ड हो जाएगी। तो वी बी इज इक्वल टू +1 कब, जब यूनिट लोड एट पॉइंट बी पे हो। ठीक है, जब ए पे था तो ये हो गया, और बी पे है तो ये हो गया। ठीक है, अब अगर लोड को मैं उस साइड ले जाऊं, बी और डी के बीच में हूं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि व्हेन यूनिट लोड between B and D, सेक्शन B and D, बिटवीन सेक्शन B and D हो, तो फिर VB की वैल्यू क्या होगी, हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम मोमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। मुझे VB चाहिए तो टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट A लिख लेता हूँ। ठीक है, A पॉइंट के अबाउट मोमेंट लोगे तो क्या होगा, अब VB गिव्स एंटी क्लॉकवाइज तो -VB × 6, और इस से यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसको मैंने x बोल दिया, तो +1 × ये डिस्टेंस x है। ठीक है, a से बोलना चाहें a से बोल सकते हो, ये डिस्टेंस अभी मैं x बोल देता हूँ, तो 6 + x बोल देता हूँ, तो 1 × 6 + x इज इक्वल टू 0। तो VB इज इक्वल टू जो होगा वो हो जाएगा 6 + x अपॉन 6। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब VB की हम वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर x की वैल्यू 0 है मतलब एट पॉइंट B, ठीक है, तो VB कितना हो जाएगा 1, चाहो तो लिख देता हूँ, एट पॉइंट B x इज इक्वल टू 0 मतलब VB इज इक्वल टू 1। ठीक है, और व्हेन x इज इक्वल टू 3 मतलब D पॉइंट पे, एट पॉइंट D x इज इक्वल टू 3 मतलब VB इज इक्वल टू 9/6 मतलब 1.5, और ये प्लस है, ध्यान रखना, +1.5 होगा। ठीक है, क्लियर। अब अगर C पॉइंट पे पहुंच गए, ठीक है, हिंज के उस पार, तो फिर
जो वी बी की वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अब व्हेन यूनिट लोड एट पॉइंट सी मीन्स वी बी इज इक्वल टू 0। समझा मैंने क्या बोला? फिर से सुन लीजिए एक बार। मैंने कहा कि व्हेन यूनिट लोड एट पॉइंट सी देन वी बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए क्या होगा कि वी बी की वैल्यू 0, ठीक है, और कब? जब लोड ए पॉइंट पे है, और जब लोड बी पॉइंट पे है तो वी बी की वैल्यू 1, ये 1 हो गई। ठीक है, यहाँ पे ये जो वैल्यू है दिस इज 1, और जब लोड डी पॉइंट पे है, ठीक है, तो वी बी की वैल्यू 1.5, तो ये 1.5 हो गई। ठीक है, और ये 1.5, और व्हेन यूनिट लोड एट पॉइंट सी, तो जो वी बी की वैल्यू है वो 0 हो गई, वो वैल्यू 0 है। मतलब जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ होगा वो कुछ ये होगा, मीन्स दिस इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर वी बी। वी बी के लिए जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह का होगा। क्लियर? अब यहाँ पे मुझे देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे वी बी की नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, इस लोडिंग सिस्टम के लिए जो वी बी की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू ही होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पर भी नेगेटिव पोर्शन नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वी बी इज इक्वल टू कितना होगा? +60 इंटू 1/2 इंटू 12 इंटू 1.5। ठीक है, 1.5 मतलब इसको आप 3/2 कर लीजिए, इसको 3/2 कर लीजिए। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए तो कितना आएगा? ठीक है, ये 2 ये 2 4 मतलब ये 3, तो 60 इंटू 9 हो गया, +60 इंटू 9। यहाँ तक क्लियर? मीन्स +540 किलो न्यूटन हो गया। क्लियर? मतलब वी बी की जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है वो कितनी है? वो +540 किलो न्यूटन होगी फॉर दिस लोडिंग सिस्टम। क्लियर? अब केस 3 में VC के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम की बात और करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे केस 3 लिखा और रिएक्शन VC एट सपोर्ट C के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो देखिए अगर लोड A और D के बीच में है तो फिर VC की वैल्यू क्या होगी? देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि when यूनिट लोड बिटवीन या मूव्स बिटवीन लिख लीजिए, when यूनिट लोड मूव्स बिटवीन A एंड D, ठीक है, तो फिर VC इज इक्वल टू होगा 0। क्यों? क्योंकि देखिए D पॉइंट पे हिंज है तो D और C जो है वो एक सेपरेट सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह बिहेव करेंगे। मतलब यहाँ पे जो लोड होगा उसका इफेक्ट उस पॉइंट पे नहीं आएगा। ठीक है, और अगर जो यूनिट लोड है वो एग्जैक्टली एट पॉइंट D हो गया तो फिर VC की वैल्यू 0। ठीक है, अगर ये मान लीजिए एक सिंपली सपोर्टेड, यहाँ से ये बीम कट जाए, इधर से मैं काट दूँ तो DC पोर्शन एक सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह हो गया और ये एक ओवरहैंगिंग पोर्शन की तरह हो गया, ये ओवरहैंगिंग बीम की तरह हो गया। ठीक है, मतलब इस पे अगर यूनिट लोड कहीं मूव कर रहा है तो VC की वैल्यू 0 है, और अगर लोड को इस D पॉइंट से हम C की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा? VC की वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे फिर से लिखता हूँ, व्हेन यूनिट लोड मूव्स बिटवीन D एंड C, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जाएगी VC की, और जब पॉइंट C होगा, जब लोड पॉइंट C पे होगा तो फिर VC की जो वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि एट पॉइंट D VC इज इक्वल टू 0 और एट पॉइंट
सी वी सी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा +1। क्यों? क्योंकि पॉइंट लोड डाउनवर्ड लग रहा है तो रिएक्शन अपवर्ड लगेगी। ठीक है, मतलब इसका जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ होगा वो कुछ इस तरह का हो जाएगा। दिस इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। ये इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम है किसके लिए? ये वी सी के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर वी सी। ये वी सी के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम है। क्लियर? अब अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए वी सी की तो कब मिलेगी उसकी बात और कर लेते हैं। तो देखिए, अगर 60 किलोन्यूटन का जो यूडीएल है उसको मैं सिर्फ इस डीसी पोर्शन पे भी रखूं तो आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वीसी मिल जाएगी। ठीक है, मतलब एटलीस्ट यूडीएल को हमें इस पोर्शन में रखना होगा वीसी मैक्सिमम के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वीसी इज इक्वल टू होगा 60 + 60 × 1/2 और ये डिस्टेंस है 3 × 1। ठीक है, तो 30 × 3 मतलब +90 किलो न्यूटन। क्लियर? मतलब इस लोडिंग सिस्टम के लिए जो वीसी की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव तो होगा नहीं यहाँ पे वीसी, और मैक्सिमम जो पॉजिटिव वैल्यू पॉसिबल है वो है 90 किलो न्यूटन। ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं और एक फोर्थ केस की बात और करते हैं। ठीक है, फोर्थ केस में क्या पूछा आपसे कि मुझे बेंडिंग मोमेंट के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ केस 4। फोर्थ केस की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया ये दिस इज फोर्थ केस है। ठीक है, और किस चीज़ के लिए चाहिए आपको कि बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट, किस पॉइंट पे है? एट पॉइंट बी पे। ठीक है, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी। चाहो तो लिख दो यहाँ पे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम है। ये मैं इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके लिए हम ड्राइव करते हैं इस बीम के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बेंडिंग एट पॉइंट बी पे। ठीक है, तो चलिए, अगर यूनिट लोड ए से लेके बी के बीच में कहीं है तो क्या होगा? तो देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि when unit load moves between A and B। ठीक है, तो फिर क्या होगा? तो फिर अगर ए बी के बीच में है तो बी पॉइंट पे बेंड एंड की वैल्यू 0। सिंपली सपोर्टेड बीम है तो वैसे भी उस पॉइंट बी पे बेंड एंड की वैल्यू 0। मैं इसको एम बी बोलता हूँ, तो एम बी इज इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर? अब लोड अगर बी और डी के बीच में है तो फिर क्या होगा? तो बी और डी के बीच में अगर लोड होगा तो फिर देखिए, फिर मोमेंट देगा वो। अगर उसको मैं एक ओवरहैंगिंग बीम की तरह मान लूँ, ठीक है, ये ए डी बीम को मैं ओवरहैंगिंग बीम की तरह अगर एज्यूम कर लूँ तो फिर अगर लोड बी डी के बीच में है तो फिर क्या होगा? देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि व्हेन यूनिट लोड मूव्स बिटवीन बी एंड डी, तो फिर एम बी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? वो देखिए, ये करेगा हॉक, तो माइनस हो गया 1 × x डिस्टेंस, x कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए एट पॉइंट बी x इज इक्वल टू 0, तो एम बी इज इक्वल टू 0 हो गया। और एट पॉइंट डी x इज इक्वल टू 3 मीन्स एम बी इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। क्लियर? अब अगर लोड D और C के बीच में है तो क्या होगा? तो देखिए, अगर लोड D और C के बीच में है तो फिर ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अगर इस D और C के बीच में लोड कहीं मूव करेगा तो फिर मुझे पता है कि C पॉइंट पे जो बेंड की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि व्हेन यूनिट लोड एट पॉइंट C, ठीक है, तो फिर
एम बी इज इक्वल टू जो होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, डी पॉइंट ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं और बी पॉइंट सी पॉइंट पे एम बी की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, मतलब जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनेगा इस पोर्शन में तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, मतलब अगर मैं लोड को इन ए बी के बीच में मूव कर रहा हूँ तो बेंडिंग की वैल्यू तो 0 है बी पॉइंट पे, और यहाँ पे जो वैल्यू होगी ये होगी -3। ठीक है, ये होगी -3, मतलब एक्सेस के नीचे है तो माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये 3 हो गया। मीन्स दिस इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर एम बी। क्लियर, और ये एक्सेस के नीचे है मतलब नेगेटिव, ये पॉजिटिव था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव था, मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिखा था। ठीक है, ये नेगेटिव है। क्लियर, तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बेंडिंग मोमेंट के लिए किस तरह का बनेगा इस पॉइंट बी पे, वो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब आगे चलते हैं और इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू की बात और कर लेते हैं। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी कितना होगा वो आपको बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए इस केस के लिए हमें यूडीएल कहाँ पे रखना होगा कि बी पॉइंट पे बेंडिंग की वैल्यू मैक्सिमम हो, तो फिर जो यूडीएल है वो एटलीस्ट बीडी पोर्शन में आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, अगर यूडीएल सिर्फ बीसी पोर्शन में भी है, अगर यूडीएल सिर्फ बीसी पोर्शन में भी एक्ट करता है तो फिर आपको मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी उसकी बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी इज इक्वल टू, इसको मैं एम बी बोल देता हूँ, एम बी इज इक्वल टू कितना होगा, ये एम बी मैक्स है ना, ये नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बी पे जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव ही होगी, मतलब हॉगिंग मोमेंट ही होगा। सपोर्ट है वो, तो सपोर्ट पे वैसे भी हम जानते हैं कि नेगेटिव मोमेंट ही होता है। ठीक है, इंटरमीडिएट सपोर्ट पे, ये जो एक्सटर्नल आउटर सपोर्ट हैं उन पे तो बेंडिंग की वैल्यू 0 होगी, जो इंटरमीडिएट है उस पे ही बेंडिंग मोमेंट होगा, और वो कितना होगा वो आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे लिखते हैं -60 इंटू 1/2 इंटू 6 इंटू 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 3, मतलब -540 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर, मतलब इस लोडिंग सिस्टम के लिए बी पॉइंट पे जो बेंडिंग की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो है 540 किलो न्यूटन मीटर, और हॉगिंग मोमेंट होगा क्योंकि इंटरमीडिएट सपोर्ट है, मतलब वहाँ पे हॉगिंग मोमेंट होगा। क्लियर, अब रोलिंग लोड और इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के नेक्स्ट वीडियो में, मतलब 5th पार्ट में, हम एक और डिटरमिन स्ट्रक्चर, मतलब प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम विथ हिंज, कि एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम जिसके बीच में कहीं हिंज हो, उसके लिए डिफरेंट स्ट्रेस फंक्शन के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम किस तरह से ड्रॉ होता है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।